दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच झगड़ा अब और बढ़ गया है। ताजा मामला है वन महोत्सव को लेकर। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार 11 जुलाई से वन महोत्सव कार्यक्रम चला रही थी, जिसके तहत दिल्ली में अलग-अलग इलाकों में वृक्षारोपण किया जा रहा था। आज 24 जुलाई को इस वन महोत्सव कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम होना था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दोनों को इसमें आना था। दक्षिणी दिल्ली के असोला घाटी में ये कार्यक्रम समापन कार्यक्रम होना था। लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए जो स्वरूप तय हुआ था, जो मेन बैनर लगा था, यानी कि जो स्टेज था, स्टेज के पीछे एक बड़ा सा जो बैनर लगता है, उसमें जो अप्रूव हुआ था, जो फोटो लगने थे, जो स्वरूप था, उसमें यह था कि उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों के फोटो लगेंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार का आरोप है कि कल रात को ही, यानी कि शनिवार 23 जुलाई की रात को ही प्रधानमंत्री दफ्तर के निर्देश पर वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची। उन्होंने स्टेज को अपने कब्जे में लिया और जबरदस्ती जो प्रधानमंत्री के फोटो वाला बैनर था, वो वहां पर लगा दिया। जिसके बाद में केजरीवाल सरकार का यह कहना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, वो बीजेपी का कार्यक्रम बन गया, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े गए और जबरदस्ती प्रधानमंत्री की फोटो वहां पर पुलिस भेजकर जो है लगाई गई। और यह भी आरोप है केजरीवाल सरकार का कि पुलिस ने यह भी कहा कि अगर इस फोटो को आपने हटाया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसके बाद केजरीवाल सरकार का यह कहना है कि क्योंकि अब एक सरकारी कार्यक्रम की बजाय ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया, बीजेपी का कार्यक्रम बन गया, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दोनों ने ही इसमें ना जाने का फैसला किया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से हमने बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि ये मामला क्या है और आपत्ति क्या है कि अगर प्रधानमंत्री का फोटो किसी कार्यक्रम में, दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में लग जाता है, तो क्या आपत्ति सरकार को या मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को हो सकती है। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण का महाअभियान चल रहा है। दिल्ली में इस साल 35 लाख पौधे लगाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद से अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे सरकार लगा चुकी। 11 तारीख को हमने वृक्षारोपण महाअभियान शुरू किया था सेंट्रल ब्रिज से। आज उसका समापन असोला घाटी में होना था। इस समापन कार्यक्रम में हमने डिपार्टमेंट की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दोनों को आमंत्रित किया था। लेकिन सारी तैयारियां चल रही थी। अचानक कल रात में वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में लिया, मंच को कब्जे में लिया। और वहां पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और मुख्यमंत्री जी का ये वन महोत्सव का बैनर वहां पे लगना था। अच्छा, ओरिजिनली आप लोगों का ये प्लान था कि ये बैनर लगेगा? सरकार का ये अप्रूव्ड प्लान था। अच्छा, ठीक है। अब उसको रात को पुलिस ने वहां जा करके जबरदस्ती, अगर आप देखें तो यहां पर एक जबरदस्ती जा करके ये पोस्टर जो है, बैनर वहां पे लगाया गया। मोदी जी का अच्छा, इसमें एलजी और सीएम के साथ प्रधानमंत्री भी आ गए इसमें। प्रधानमंत्री जी का जो है वहां पे लगाया गया। हाँ। और उसके बाद वहां जो लोग थे उनको धमकाया गया। अभी सुबह पता चला कि वहां पे और जो मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स लगे थे वेलकम्स के, उन सारे होर्डिंग्स को जो है वो फाड़ दिया गया और पूरे कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि वहां जाकर के कोई टकराव हो, इससे बेहतर है कि हम कार्यक्रम, जो पौधारोपण का कार्यक्रम है, उसको जारी रखेंगे। 35 लाख हमने जो पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, हर साल की तरह हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और मैं शामिल नहीं होंगे, जिससे कि इस तरह के किसी तरह की टकराव की स्थिति पैदा हो। लोग ये जरूर समझना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री की फोटो लग भी गई है इसमें, तो आपत्ति क्या है? देश के ही तो प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने चुना हुआ है उनको। नहीं, आपत्ति नहीं है। सरकार के कार्यक्रम की एक अपनी परंपरा है और एक मर्यादा है। दिल्ली में पहली बार कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 2 करोड़ से ज्यादा अब तक पौधे लग चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री जी का पोस्टर नहीं लगा, फोटो नहीं लगा, और वो भी रात के पुलिस द्वारा अंधेरे में जा करके कब्जा करके पोस्टर लगाने का मकसद क्या है? सीएम का वहां पोस्टर फाड़ने का मकसद क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री के पोस्टर लगते हैं। प्रधानमंत्री अगर कार्यक्रम में आएंगे, प्रधानमंत्री के पोस्टर लगेंगे, हम भी लगाते हैं। जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं लगाते हैं। केंद्रीय मंत्री को हम बुलाते हैं जब, तो केंद्रीय मंत्री का भी लगाते हैं। एलजी साहब को हमने बुलाया, एलजी साहब का भी हम लगा रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में एक कार्यक्रम के, मतलब सुबह कार्यक्रम होना है, रात में पुलिस भेज करके कब्जा करना, वहां पे जबरदस्ती बैनर लगाना,
अगर प्रधानमंत्री जी को अपना अगर बैनर लगवाना था तो मुख्यमंत्री के यहाँ भेजना चाहिए नोट, भाई मैं अपना बैनर लगवाना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस के दम पे अपना बैनर लगवाना, मुख्यमंत्री का बैनर फड़वा देना, ये बात तो कहीं से भी लॉजिक नहीं लग रही है। ये तो वही दिखा रहा है कि पिछले 2 महीने से जो अभियान चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने का, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने का, वहां विदेश जाने की फाइल रोकने का, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये पुलिस के दम पर एक तो गुंडागर्दी साफ साफ दिख रही है। उपराज्यपाल या उपराज्यपाल दफ्तर ऑन रिकॉर्ड तो इस पर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उपराज्यपाल दफ्तर के सूत्र जो हैं वो जरूर कह रहे हैं, वो इन आरोपों का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में ना आने पर सवाल उठा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि क्या एक इलीगल एक्साइज पॉलिसी की क्योंकि जांच के आदेश दे दिए गए, तो क्या इसकी वजह से मुख्यमंत्री का ध्यान जो है वो पर्यावरण से हट गया है, इसी के चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि ये जो समय अभी चल रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि 2015-16 का समय है, जब रोजाना ही केजरीवाल सरकार, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल में टकराव की स्थिति बन रहती थी और रोजाना ही लगभग कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहता था कि संबंध जो हैं वो खराब चलते रहते थे। और वही बिल्कुल अब रोजाना ही लगभग इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वैसा ही समय फिर से लौट कर आ गया है, जो कि दिल्ली के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर ये सब होगा, खटपट अगर राजनीतिक स्तर पर होगी, मुख्यमंत्री में उपराज्यपाल में आपस में नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में आपस में नहीं बनेगी, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार में आपस में नहीं बनेगी, तो फिर गवर्नेंस प्रभावित होती है। क्योंकि पहली बात तो पॉलिटिकल स्तर पर खटपट हो रही है, संबंध अच्छे नहीं है। और फिर होता यह है कि जब ये सब अफसर देखते हैं, तो अफसर भी जो है बहुत से कामों से जो है करने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम कुछ करें तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकी लड़ाई में हम लोग फंस जाएं। दिल्ली से कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।